अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने बालाखिर अपनी नई सियासी जमात बना ली है और उनके साथ जो है मिफ्ता इस्माइल एक बड़ा नाम है जो उनके साथ शामिल है, और मुस्लिम लीग नून के बाद दूसरे जो है रहनुमा वो भी उनकी पार्टी में शामिल हो गए। अब सवाल ये है कि क्या ये पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद बनाई है या इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की कोई सोच है, कोई नई सोच है? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है और इस्टेब्लिशमेंट के कहने से बनाई गई है, और इसका मुस्तकबिल क्या है? हम देखते हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो मुल्क में कोई सियासी जमात जो है वो कामयाब नहीं होती। शाहिद खाकान अब्बासी का भला ये कहना है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं है, और ये जमात जो उन्होंने बनाई वो बनाई ही इसलिए है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख है सियासत के अंदर, कि लोग ये समझते हैं, आम राय ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान में कोई सियासी तब्दीली नहीं आ सकती, कोई बड़े फ़ैसले नहीं किए जा सकते। तो बहरहाल दावा तो उन्होंने यही किया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात नहीं है, लेकिन एक कह लें कि एक रिपोर्ट भी है, कुछ और ज़राए का भी कहना है कि ये कहीं से उन्हें इशारा किया गया है कि आप जनाब आगे आएँ और अपनी सियासी जमात बनाएं और मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों में जो उनके हम ख्याल लोग हैं उसको इस नई सियासी जमात में शामिल करें और एक मौसर किरदार अदा करें। अब ज़ाहिर है हम जानते हैं कि मुल्क में 3 बड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ। ठीक है, अब एक ये नई सियासी जमात लॉन्च कर दी गई है। अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये सियासी जमात आवाम में जड़ें बनाने में, आवाम की हमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, या ये ड्राइंग रूम पार्टी होगी और जो फैसले होंगे, इस्टेब्लिशमेंट जो फैसले करेगी, ये पार्टी जो है शाहिद खाकान अब्बासी की, उन फैसलों के लिए आलाकार बनेगी? होता यही है कि इस्टेब्लिशमेंट जब किसी सियासी जमात की सरपरस्ती करती है उसे अवामी मकबूलियत भी हासिल हो जाती है, क्योंकि इसके कई तरीके हैं अवामी मकबूलियत के। जो ताकतवर लोग हैं, जो मुख्तलिफ हलकों में सियासी लीडर होते हैं, या कह लें कि जीतने वाले कैंडिडेट होते हैं, उनको सियासी जमातों में शामिल करवाया जाता है। ये हमने देखा मुस्लिम लीग जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ को मजबूत करना था तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो ताकतवर लोग थे अपने सियासी लीडर, उनको मुस्लिम लीग नून में शामिल करा दिया। और इसी तरह जब तहरीक इंसाफ को लाना था जनरल बाजवा साहब ने, तो तहरीक इंसाफ में सब शामिल हो गए थे, पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग नून के लोग, और वो जीत कर असम्बली में भी आए। अब बहरहाल इस वक्त तो इमरान खान को अवामी हमायत हासिल कर है, और जो भी जाना चाहता है या छोड़ के जा रहा है वो ज़ीरो हो जाता है। अब देखना ये है कि नई सियासी जमात तो आपने बना ली, इसका मकसद क्या है? मसाइल तो वही हैं, और अता तारण ने जैसे कहा है कि ये अरबपति जो लोग हैं उन्होंने अपना इजलास बुला के पुरानी फ़िल्म चलाई है। देखते हैं इस पार्टी का जो है क्या मुस्तकबिल होता है। और ये भी हम जानते हैं कि फौरी तौर पर तो इलेक्शन होते हुए भी अगर हम आइनी तौर पे देखें तो अभी तो इससे 5 साल हैं, इस हुकूमत ने जो है 5 साल पूरे करने, अपने 4 साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 साल अब कि 4 साल में जिस तरह के शाहिद खाकान अब्बासी ख़ुद कहते हैं कि मुल्क को दरपेश मसाइल जो है इतनी ख़तरनाक है, इस नौइयत के हैं कि इन्हें फ़ौरी हल करने की ज़रूरत है, 3-4 साल मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो नवाज शरीफ के करीबी साथी रहे हैं, वो भी तहरीक इंसाफ की तरह और मौलाना फजल रहमान की तरह और दूसरी जमातों की तरह वो भी अब ये मुतालबा करेंगे कि मौजूदा असम्बली जो है उसे तोड़कर फ़ौरी तौर पर नए इलेक्शन कराए जाएँ। और उसके बाद क्या होगा, नए सियासी इत्तेहाद क्या बनेगा, वो देखते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो हम जानते हैं कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसे अब ज़रूरत होती है सियासी जमातों की, अपने जो उनका एक एजेंडा है, जो जिस तरह मुल्क को चलाना चाहते हैं, उसके लिए वो सियासी जमातों की सपोर्ट करती हैं, उनकी हिमायत करती हैं, उनको साथ लेकर चलती हैं। और हमारे सियासी लीडर जो हैं बदकिस्मती से वो भी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर उनकी खुशनुदी के लिए, हुकूमत में शामिल होने के लिए, पावर हासिल करने के लिए जो वो कहते हैं वो करते हैं। और सबके सामने ये, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना यह है कि उन्होंने बहुत तनकीद किया नवाज शरीफ साहब पर।
ایک تو یہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا، اور انہوں نے الزام بھی لگایا کہ فارم 47 والے یہ لوگ ہیں، یہ مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب شاہد خاقان عباسی حکومت کی مخالفت کریں گے، مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی، تو انہیں تحریک انصاف کے لوگوں کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہوگی۔ اب بالکل ایک منظر یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ حکومت کا جو اتحاد ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM، اب دوسری طرف ایک ایسی سیاسی جماعت بنائی جا رہی ہے جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور بعض دوسری جماعتوں کے لوگ شامل ہوں، اور شاید وہ، میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ عمران خان کا متبادل بننے کی کوشش کریں، یا ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جو مسائل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حل نہیں کر سکی، اور عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکے اور اختلافات بہت شدید ہو گئے، تو شاید وہ ایک چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہو کہ ایک نئے فریق کو اس قومی دھارے میں لایا جائے، اور اس کے ذریعے جو ہے قومی مسائل کو حل کیا جائے، جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، خاص کر جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔